गुलमर्ग घूम के हो गया है, सेकंड फेज गंडोला हो गया है। बहुत ज़्यादा लेयर्स है कपड़ों की क्योंकि यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा ठंडा है। और अब हम यहाँ पे बस 15-20 मिनट रुके हैं। सामने क्लाउड्स हट जाते तो हिमालयस आपको भी दिखाई देते। जब हम आए थे तो हमें दिखाई दिए थे। एंड नाउ वी हैव डिसाइडेड टू लीव। ऑल्दो अब यहाँ पे धूप निकल गई है, बहुत ज़्यादा क्लीन एंड क्लियर दिख रहा है, बट इट्स नॉट रियली एडवाइजेबल टू स्टे हियर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन क्योंकि फिर यहाँ पे ऑक्सीजन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 3 ऑफ माय कश्मीर व्लॉग एंड टुडे वी हैव डिसाइडेड टू गो टू गुलमर्ग। मेरी बेस लेयर सेम है, फ्लीस मैंने ऊपर की चेंज की है, उसके बाद स्नो पैंट्स एंड कोलंबिया जैकेट्स, कोलंबिया सॉक्स एंड कैप्स रिमेन सेम। ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैं शॉर्ट नहीं कर पाई क्योंकि हम लेट हो रहे थे, हमें गुलमर्ग जाना था और आज हमें जाना था गंडोला राइड्स में। तो हम निकल लिए थे अपनी सेम कैब में और वेदर आज क्लियर था, कोई स्नोफॉल यहाँ पे नहीं हो रहा था और कोई भी बारिश नहीं थी। रास्ते बहुत ही सुंदर है। ये जो पॉइंट आता है तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे वो लोग ग्लव्स, ग्लासेस, स्नो सॉक्स, ये सब कुछ ना वहाँ पे आपको मिलता है। अगर आप कभी ले जाना मिस भी हो जाए या भूल जाओ या ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, देन यू कैन जस्ट बाय इट फ्रॉम देम ऑन अ वेरी रीजनेबल प्राइजेस, 200-300 में। तो ये हमारा पॉइंट था। यहाँ पे हमारे जो ड्राइवर थे उन्होंने गाड़ी रोका and he told us to buy the coats, the long coats as well as the snow boots from this point। और यहाँ से बात उन्होंने हमें बोला यूनियन की गाड़ी में जाना है। देखो दो चीज़ें हैं, या तो आप मत जाओ या तो आप चले जाओ, इट इज़ अप टू यू। क्योंकि स्नोफॉल नहीं था, ज़रूरी नहीं था जाना, लेकिन उन्होंने हमें इंसिस्ट किया तो भी टुक दिस यूनियन कार। इसका जो प्राइसेस है आपकी स्क्रीन पे है और ये उनके सेट प्राइसेस होते हैं 1600, इससे ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। ये जो यूनियन की कार्स हैं वो सूमो आई गेस था उनका वैन। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत से लोग अपनी प्राइवेट कार्स में भी जा रहे थे, तो समटाइम्स दे जस्ट ट्राई टू कॉन यू इन अ वे। तो उन्होंने हमें क्या बोला कि आपको इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, यूनियन के ही कार में आगे जाना है। यहाँ से सिर्फ 15 मिनट का रास्ता था गंडोला फेज़ 1 तक का। चाहते तो हम अपनी जो हमारी प्राइवेट कैब थी उसमें जा सकते थे, लेकिन हमने ज़िद नहीं की। तो शायद इसलिए उन्होंने सोचा कि ओके दे आर ईजी गोइंग पीपल, तो इसलिए उनको अभी उनका तो जो भी उनको पैसे मिल रहे हैं तो लेट देम मेक सम मनी। तो उन्होंने हमें ये यूनियन की कार में बिठाया। लेकिन जो हमारी अपनी कैब थी वो काफ़ी अच्छा था, ड्राइवर काफ़ी अच्छा था, ड्राइव अच्छे से कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम इसमें बैठे वो बहुत ही तेज़ चला रहे थे और क्योंकि रास्ते ऐसे हैं वहाँ पे हम दोनों को एट दिस पॉइंट ओनली हेडेक होना स्टार्ट हो गया था। और ऊपर से एक वो डीजल की एक पेक्यूलर स्मेल होती है वो भी। एंड ट्रैवलिंग के दौरान हम लोग हमेशा कंफर्ट प्रेफर करते हैं, तो लेकिन उन्होंने हमें बोला अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब हम ऊपर गए तो हमें कुछ और लोग मिले जो कि अपने कैब्स में आए हुए थे, तो इट वाज नॉट नेसेसरी एंड वी फेल्ट लाइक अ लिटिल कि उन्होंने हमें यहाँ पे वी फेल्ट ट्रिक्ड, उन्होंने हमें ट्रिक किया। और दिस वाज लाइक अ पॉइंट जहाँ पे हम थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए हमारे डे 3 पे। डे 1 एंड डे 2 हमारा काफ़ी अच्छा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जस्ट बिकॉज दे ट्रिक्ड अस एंड इसलिए हमें अच्छा नहीं लगा। नॉट बिकॉज ऑफ द मनी पॉइंट ऑफ व्यू, 1500 हमने दिए, दैट वाज ओके। लेकिन इसकी वजह से जो हमारी तबीयत ख़राब हुई, हमारी पूरी रात ख़राब हो गई थी एंड माई हस्बैंड गॉट सिक उसके बाद। एंड इवन माई हेड वॉज स्पिनिंग, आई वॉज फीलिंग डिजी एंड ब्यूकिश। तो वो जो हमारा एक्सपीरियंस ख़राब हुआ वो एक अलग। तो प्लीज़ आप जब भी जाओ तो आप देखो, अगर आपको आर्मी या पुलिस या गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है कि आपको रुकना है और यूनियन की कार में जाना है, देन इट इज़ फाइन। लेकिन अगर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आई है ना, तो प्लीज़ डो नॉट लेट देम ट्रिक यू। तो आप अपनी नॉर्मल कार्स में भी जा सकते हैं। उन्होंने बोला कि 4x4 कार्स ही जाएंगी जिनके व्हील्स पे चेन्स हो, बस वही ऊपर जा सकती है। सिंस येस्टरडे वी हैड अ स्नोफॉल देयर, तो इसकी वजह से। लेकिन अगर आप रोड्स देखोगे तो काफ़ी क्लियर थी, वहाँ पे कुछ भी स्लिपरी नहीं था, तो ज़रूरी नहीं था वो वाली कार्स को जाना। वो कार्स तभी रिक्वायर्ड होती हैं जाना अगर बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रहा हो, लेकिन अगर नहीं तो आप अपनी नॉर्मल कोई भी कैब में जा सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन येस दे ट्रिक्ड अस एंड वी गॉट ट्रिक, तो वो थोड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट था। बट व्यूज़ बहुत अच्छे थे, ट्रीज़ बहुत अच्छे थे और हम एक्साइटेड थे क्योंकि हम गंडोला जा रहे थे। मैं आपको एक बात बता दूँ, हमने ऑनलाइन गंडोला राइड्स बुक करा था और हमने डिसाइड किया था सिंस वी आर गोइंग देयर, इतना दूर से आए हैं, तो हम फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों ही जाने वाले थे। मुझे थोड़ा हाइट से डर लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ये वाले रास्तों पे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। बट यहाँ पे टचवुड सब कुछ ठीक रहा, ऑल्दो मुझे थोड़ा इनकन्वीनियंस हुआ और रात को हम जाके बीमार भी हो गए थे। बट या इट्स फाइन, इतना तो थोड़ा प्राइस पे करना पड़ता है। लेकिन
काफ़ी अच्छा था। हमने ऑनलाइन पहले ही बुक कर लिए थे, क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट पे बुक करोगे या फिर वहाँ जाके लेने की कोशिश करोगे टिकट्स, तो आपको स्लॉट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुकिंग चलता है। और मैं आपको पूरी स्टोरी भी आगे बताती हूँ हमारे साथ क्या क्या हुआ, लेकिन पहले आप अपना बुक कर लेना अगर आप डिसाइड कर रहे हो। स्नो एक्टिविटीज़ करने के लिए अगर तो आपने पहले कभी की है देन इट इज़ अ मस्ट ट्राई फॉर यू, आप करो। लेकिन अगर आपने पहले कभी नहीं की है तो डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, क्योंकि हमारी 2 दिन बाद फिर फ्लाइट भी थी, हमें वापस जाना था, वी हैड टू ट्रैवल, इसलिए हमने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया। बट ओनली वी वर देयर फॉर गंडोला राइड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। गुलमर्ग में जितना एंजॉय करना था हमने सोनमर्ग में किया, लेकिन गुलमर्ग इज़ मोर कमर्शियल, मैं ये बोलूँगी अपने एक्सपीरियंस से। सोनमर्ग काफ़ी ज़्यादा काम एंड रिलैक्स है, क्वाइट है अभी भी। गुलमर्ग जो है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, भीड़ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो चुका है गुलमर्ग। अगर आपको एक्चुअली में क्वाइट पसंद है, कम लोग पसंद है, तो आपको सोनमर्ग ज़रूर जाना चाहिए। और यहाँ पे ये रेस्ट रूम्स बने हुए थे, जहाँ ये पॉइंट था। इससे पहले हमें यूनियन की गाड़ी ने स्टॉप किया, वहाँ पे पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पे उन्होंने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया था और फिर उन्होंने हमें बोला कि आप यहाँ से आगे जा सकते हो। यहाँ पे रेस्ट रूम्स थे और वॉर्मीज भी मिल रहे थे, बट हमने ऑलरेडी वो अमेजोन से मंगवाए थे, तो वी डिड नॉट बाय। ये जो आप देख रहे हो, ही वॉज ट्राइंग टू टेल अस कि वो हम इसको एज अ गाइड हायर कर सकते हैं। अर्लियर वी रिफ्यूज्ड कि हमें नहीं चाहिए, बिकॉज वी वर लाइक अ बिट अपसेट। लेकिन फिर उसके बाद हमने बोला ओके लेट्स गो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था। हमने उसको बोला चलो ठीक है, उसने बोला हम आपके जैकेट्स पकड़ेंगे एंड ऑल दैट, तो वो उन्होंने हमें कर दिया था। तो जहाँ पे हमें जो हमारी प्राइवेट कैब थी उन्होंने हमें छोड़ा था, वहाँ से हमें अपने स्नो बूट्स एंड लॉन्ग कोट्स ले लिए थे। इट वाज लाइक आई वुड से 450 रुपीज़ पर पर्सन हमने उनको पे किया था और हमने वहाँ से ले लिया था। जो ये गंडोलास हैं, इसकी लाइन में हमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटा खड़े होना पड़ा था। ओके, सो 1.5 आवर वो हम लाइन में थे। और जब हम उस लाइन में खड़े थे, क्योंकि हम इतनी हाइट पे थे, वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा था, ऑल्दो वी वर फुली प्रॉपरली ड्रेस्ड, लेकिन उतना ज़्यादा ठंडा जब होता है और आप एक जगह पे खड़े रहते हो, योर बॉडी इज़ नॉट मूविंग, तो आपके पैरों में ठंड लगनी शुरू हो जाती है। हमारे पास जो वार्मिस थे वो हमने अपने बूट्स में डाल दिए थे, लेकिन इट डिड नॉट वर्क, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतना ज़्यादा ठंडा था, वहीं पे हम दोनों की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी। शुरू एज इन हमें ठंड लग गई थी, राइट। जब एक बार आपको ठंड लगती है, आपका बॉडी टेम्परेचर जब नीचे आ जाता है, तो उसके बाद आपको फिर रिकवर करने के लिए वार्म प्लेस पे जाना होता है। सिंस वी वर गोइंग ऑन हाइट, ये हमारी गंडोला राइड थी, हमें थोड़ी सी तकलीफ हुई यहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब आप खड़े हो, कीप योर बॉडी मूविंग अ लिटिल बिट, आप उसी प्लेस पे थोड़ा सा लिटिल जॉग कुछ भी करते रहो एंड ड्रिंक समथिंग वार्म इफ़ यू कैन। तो 1.5 घंटा लाइन में लगने के बाद हमें ये अपना गंडोला मिला। ये रुकता नहीं है, चलते चलते ही आपको इसमें बैठना पड़ता है, ऑल्दो द स्पीड इज़ वेरी वेरी स्लो। मेरी फर्स्ट गंडोला राइड थी, ये हम फेज़ 1 तक जा रहे थे। यहाँ तक हमारा गाइड हमारे साथ था। फेज़ 1 के बाद गाइड्स को ऊपर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स जगह कम होती है, तो ऊपर नहीं जाने देते हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। 9 मिनट का ये पूरा गंडोला राइड था और लाइक इट वॉज लाइक अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, टू बी ऑनेस्ट। और मैं आपको बोलूँ, इंडिया में ऐसा कुछ है और जो कि सेफली ऑपरेट कर रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। इस टाइम पे जो हमारे जैकेट्स थे एक्स्ट्रा जो लॉन्ग वाले थे, वो हमारे गाइड ने पकड़े हुए थे, तो इट इज़ लाइक अ बेनिफिट ऑफ हैविंग अ गाइड विद यू। ही वॉज क्लिकिंग आवर पिक्चर्स, फोटोज़, हमारे लिए रील्स एंड ऑल, बट ही वॉज नॉट दैट कमिटेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो गुलमर्ग जब हम आए, तो पहले जो उन्होंने हमें ट्रिक किया, सेकेंड जो गाइड वॉज नॉट एट ऑल कमिटेड, तो वो हमारा थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस रहा। अदरवाइज़ जो सोनमर्ग में था, इट वॉज़ अमेजिंग। हम बहुत खुश थे, दिल से खुश थे। एक गंडोला में एक टाइम पे 6 लोग बैठते हैं, बट ऐसे नहीं है कि अगर 6 नहीं होंगे तो वो आगे नहीं चलेगा। 5 भी होंगे, 4 भी होंगे, बिकॉज आई टोल्ड यू इट डज़ नॉट स्टॉप, इट कीप्स ऑन मूविंग, तो वो चलते ही रहेगा। आपको अपनी ID कार्ड्स दिखाने होते हैं, टिकट्स दिखाने होते हैं एंट्री पॉइंट पे, एंड देन दे विल लेट यू इन, और उसके साथ आपके गाइड्स जा सकते हैं इस टाइम पे। जो छोटे बच्चे हैं और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए कपड़े और दे यू जस्ट हैव टू कीप देम एक्स्ट्रा वार्म। हमें ये एक लेसन मिला कि जब आप एक जगह पे खड़े हो, आप हिल नहीं रहे हो, यू आर नॉट मूविंग एनीवेयर, उस टाइम पे आपके पैरों को गर्म होना कितना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपकी बॉडी में ठंड लग सकती है। एंड दैट पॉइंट वी वर जस्ट फीलिंग इट। जैसे ही हमारा ये फर्स्ट गंडोला फेज शुरू हुआ, ऑलमोस्ट वी वर अप्रोचिंग, जो ये ट्रीज़ थे, इनके ऊपर पूरा स्नोफॉल था, इतना सुंदर था देखने में। एंड दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैंने ये इतने प्यारे ट्रीज़ और इतने ज़्यादा अच्छे से स्नोफॉल कभी नहीं देखा था। दिस इज़ द हाइट, एज यू कैन सी,
मैं आफ्टर 2-3 मिनट्स काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी इसमें, क्योंकि फेज़ 1 तक की हाइट फिर भी उतनी नहीं है और फिर भी आपको सामने ट्रीज़ दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई देता है, यू स्टिल नो यू आर समवेयर। एंड दिस वाज लाइक दी पॉइंट वेयर इट बोट वेयर वी डी बोर्डेड। यहाँ पे रुका और उसके बाद हमने डी बोर्ड किया और दिस वाज द पॉइंट जहाँ पे सब लोग अपनी फ़ोटोज़ ले रहे थे एंड दे वर शोइंग व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द प्लेस। It was like the proud moment for me and even my husband was like really excited and happy। यहाँ पे बहुत 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 स्लिपरी था क्योंकि 1-2 दिन पहले स्नोफॉल हुआ था, उसकी वजह से स्नो बहुत ज़्यादा थी, फ्रेश स्नो थी, पूरा कवर्ड था। लोग यहाँ पे बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके अलग अलग प्राइसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्कीइंग करना है, अगर आपको स्नोबोर्ड से जाना है या फिर स्नो बाइक चलाना है, हर एक के अलग अलग प्राइसेस हैं, बट आपके नेगोशिएशन स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। ऑल्दो उनके प्राइस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन समटाइम्स पीपल लाइक टू ट्रिक यू और वो अपने प्राइस लाइक स्काई हाई बताते हैं। तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या है और उसके बाद आप ले सकते हो। आई रियली वॉन्टेड टू प्ले विद द स्नो बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्नो थी। आप मेरे पैर देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अंदर चले गए थे स्नो के, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। फेज़ 2 पे तो और भी ज़्यादा थी और इसी में कुछ कुछ जगह पे और भी ज़्यादा थी। हियर आई एम स्टैंडिंग ताकि मैं अच्छे से ग्रिप बना के खड़े हो सकूँ बिकॉज आई रियली रियली वांटेड टू प्ले। यहाँ पे जो गुलमर्ग है फेज़ 1 पे, सिंस आई टोल्ड यू दिस इज़ फुली कमर्शियल, बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। कावा और खाने पीने के लिए आपको जगह मिलेगी और रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। अगर आप मेरी साइड ऊपर देख रहे हो तो ओपन कास्ट जैसे जा रहा है। वो जो प्रोफेशनल स्कीयर्स हैं वो उस ओपन में जाते हैं, उनको वो जो क्लोज वाला गंडोला होता है उसमें नहीं बेचते हैं, तो उसको ये ओपन में बेचते हैं। आई वॉज रियली थ्रिल्ड कि भाई इतनी हाइट पे बिल्कुल डर नहीं लगता है कि आप नीचे से फेज़ 1 तक आते हो, वो भी इस ओपन कार्स में बैठ के, ओपन चेयर्स में बैठ के। आई वॉज लाइक रियली स्कैर्ड, क्योंकि मैं इस क्लोज्ड गंडोला में आई थी तो भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बट या, और वेदर देखते देखते कभी भी चेंज हो जाता है। और आप वेदर को ना, जब आप कश्मीर में हो और ठंडे वेदर में हो, आपको बिल्कुल भी कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग अंडर एस्टिमेट? जैसे अभी आप देख रहे हो मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं, मैंने अपना कैप भी उतार दिया। वाई? बिकॉज आई वॉज रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी। आई वॉन्टेड टू मेक सच नाइस क्यूट रील्स। मैंने कर तो दिया बट इट वॉज ओनली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उसके बाद आपके हाथ एकदम ठंडे होना शुरू हो जाते हैं, आपके सर को ठंड लगना शुरू हो जाता है और आपकी बॉडी जो है ना, एक टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। जब आप वो मेंटेन नहीं रह पाते हो और आप एकदम से ठंडे टेम्परेचर में खुद को एक्सपोज करते हो, तो होता क्या है, एकदम से आपकी बॉडी में ठंड लगना शुरू हो जाता है और उस टाइम देन यू विल स्टार्ट फीलिंग डिजी। फाइनली थोड़ा सा खेलने के बाद और थोड़ी वीडियोस लेने के बाद हम लोग निकल चुके थे और उन्होंने हमें दिखाया एक पॉइंट जहाँ जिसको कि बोलते हैं 7 स्प्रिंग्स। और हाँ, जो 7 स्प्रिंग्स है इसका पानी कभी भी फ्रीज़ नहीं होता है, नो मैटर कितना ही टेम्परेचर हो। दिस इज़ द वन। कितना ही टेम्परेचर हो, कितना कम टेम्परेचर हो, कोई भी टेम्परेचर हो, इसका पानी हमेशा ऐसे ही रहता है एज इट इज़। तो इसके अंदर पानी था, इफ़ यू कैन जस्ट स्पॉट इन द वीडियो, तो ये ऐसे ही रहता है। दैट्स इट। यहाँ पे गुलमर्ग में आप अगर जाओगे तो ऐसे कुछ पॉइंट्स नहीं है ज़्यादा देखने के लिए, बस इतना सा ही है। और आप मेरे सामने देख रहे हो कितना भीड़ है, दोज आर ऑल रेस्टोरेंट्स। तो हमने भी डिसाइड किया बिफोर गोइंग टू गंडोला फेज़ 2 वी शुड हैव समथिंग हॉट। हम हमेशा चाय पीना, जो हॉट टी या फिर हॉट कावा कॉफ़ी कुछ भी हम लोग पीते थे ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। लोग यहाँ पे बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़ कर रहे थे, आप भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर सकते हो क्योंकि फेज़ 2 पे आपको एक्टिविटीज़ करना अलाउड नहीं है। सारे रेस्टोरेंट्स मोस्टली आपके वेज होंगे यहाँ पे, इवन जैन फूड वॉज अवेलेबल। हमने यहाँ पे चाय पिया आराम से बैठ के, ये हमारे जैकेट्स हमने रख दिए थे। उसके बाद वी स्टार्टेड टू मूव टूवर्ड्स फेज़ 2 क्योंकि यहाँ के बाद फिर से लाइन लगने वाली थी, राइट। जब मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे 1.5 घंटा तो फर्स्ट लाइन में ही लग गया, उसके बाद ऑनेस्टली फेज़ 1 से लेकर फेज़ 2 जाने के लिए इतनी लंबी लाइन थी। ऑल्दो आपके पास टिकट्स ऑनलाइन थी, लेकिन सबके पास मोस्टली ऑनलाइन टिकट्स होती हैं। इतना ज़्यादा लंबा लाइन था कि हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी। वॉशरूम्स यहाँ पे थे लाइक फेयरली नीट एंड क्लीन, आई वोंट से लाइक स्क्वीकी क्लीन बट या फेयरली यू कैन यूज़, राइट। तो उतना तक था और हर जगह आपको पैसे देने पड़ते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर आपके पास कुछ चेंज हो, तो आप हमेशा अपने पास कैश रखो, चेंज रखो। हर जगह यू हैव टू पे व्हेनेवर यू यूजिंग एनी रेस्ट रूम। सिंस मैंने
फेज़ 1 तक का गंडोला राइड कर लिया था। आई वॉज कंफर्टेबल, मुझे लगा ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है हाइट की और गंडोला की, अभी मैं डर नहीं है मुझे, तो अभी नाउ आई कैन जस्ट डू इट, यू नो। अभी शुरू होने वाला था नेक्स्ट फेज़। तो ये लाइन देख रहे हो आप, इतनी ज़्यादा लंबी थी, इतनी ज़्यादा लंबी थी। इट टुक अस 2.5 आवर्स। यस, पूरा 2.5 घंटा हमें लगा गंडोला फेज़ 2 के इसमें बैठने के लिए, चेयर में बैठने के लिए। बहुत लंबी लाइन थी। पहले तो हमें ठंड लगी थी, यहाँ पे हमें और ठंड लगी क्योंकि हम लोग काफ़ी देर तक खड़े रहे। दिस एज यू कैन सी द हाइट इज़ 13,400 फीट एंड दिस इज़ अ प्राउड फॉर आवर कंट्री कि ये वर्ल्ड की हाइस्ट गंडोला है एंड दिस इज़ द सेफेस्ट गंडोला। The moment I sat in the gondola, I was very happy and we were wearing the fourth layer as well, the long coats, जो कि हमें सजेस्ट किया था सबने कि आपको पहनना चाहिए। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था यहाँ पे भी। और गंडोला शुरू हुआ। हाइट इतनी ज़्यादा है। ये जो गंडोला राइड है फेज़ 2 की, दिस इज़ फॉर 15 to 16 मिनट्स। या इस गंडोला राइड में जब आप ऊपर जाते हो तो आपको, ट्रस्ट मी, ये जो ट्रीज़ आपको अभी मेरे सामने दिख रहे हैं ना, धीरे धीरे वो भी दिखना बंद हो जाएंगे। जैसे ही आपको ट्रीज़ भी दिखना बंद हो गए ना, तो फिर वो पार्ट शुरू होगा जहाँ पे यू विल फील स्कैर्ड, क्योंकि आपको सिर्फ माउंटेन्स दिख रहे हैं जो कि फुल्ली स्नो से कवर्ड है, और क्लाउड्स दिख रहे हैं एंड यू आर गोइंग अबव द क्लाउड्स एंड दैट टू इन अ केबल कार। आप गंडोला में बैठे हो, आप माउंटेन्स के ऊपर जा रहे हो, आप क्लाउड्स के भी ऊपर जा रहे हो, तो आप सोचो, जो कि ख़त्म नहीं हो रही है। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं ये बोल रही हूँ 15 मिनट की राइड, वो 15 मिनट की राइड ऐसी लगती है कि इट्स नेवर एंडिंग, ख़त्म ही नहीं होती है। और सच में ऑक्सीजन लेवल्स भी कम होते जाते हैं जैसे जैसे आप इतना हाइट पे जा रहे हो। इमेजिन 13,200 फीट, आप इतना ऊपर जा रहे हो, ऑक्सीजन लेवल्स भी ड्रॉप होंगे ना। उस टाइम पे यू फील लिटिल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड लिटिल बिट ऑफ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। उस टाइम पे उफ, बहुत डर लगता है। लेकिन ये था हमारा पॉइंट जहाँ पे हमें आना था। हमने यहाँ पे एग्जिट किया, हम यहाँ पे पहुँचे एंड दिस वॉज आवर व्यू। ये जो आपको सामने दिख रही है, दिस इज़ हिमालयन रेंज। वी वर लकी टू सी हिमालयन रेंज, क्योंकि 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा क्लाउड्स ने कवर कर लिया था। दिस इज़ गंडोला फेज़ 2, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। इसके लिए हम इतना ऊपर तक आए और सच में पहुंच के ऐसे लग रहा था कि यस, वर्थ है, हमें आना ही चाहिए। दैट राइट इन फ्रंट ऑफ यू इज़ द हिमालयन रेंज। बहुत खुशी हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे लाइफ में सच में कुछ अचीव किया हो। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पे आके एंड आई वॉज फाइनली एबल टू मेक इट। मुझे बहुत अच्छा लगा। 5 to 7 मिनट्स के बाद क्लाउड्स ने पूरा हिमालयन रेंज कवर कर लिया था। उसके बाद हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बट वी मैनेज टू सी इट फॉर एटलीस्ट 7 मिनट्स। ये वहाँ पे एक ऊपर रेस्टोरेंट है छोटा सा, मोर देन रेस्टोरेंट, जो रेडीमेड चीज़ें वहाँ पे देखते हैं। तो हम लोग बाहर रुके 10 मिनट के लिए, फिर हम अंदर आए। देन वी हैड आवर कावा, दोनों ने एक कावा पिया और फिर हमने गरम मैगी खाई। नॉट फॉर द टेस्ट बट जस्ट टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। वी सैट देयर फॉर 10 मिनट्स। बहुत अच्छा लगा। जब भी आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो ना जहाँ पे आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, तो यू शुड नॉट बी मजाक नहीं करना चाहिए अपनी हेल्थ के साथ। गरम खाना खाओ, कपड़े गरम पहनो, रेस्ट लो, बैठो, क्योंकि आपको ऑक्सीजन लेवल्स ऑलरेडी कम है। वी स्पेंड 35 to 40 मिनट्स अप देयर और उसके बाद मेरी हार्ट बीट थोड़ी तेज़ होनी शुरू हो गई थी, सो वी डिसाइडेड टू कम डाउन। ये है वहाँ का व्यू। दिखने में, मेरे शब्दों में आपको सच में पता नहीं चलेगा जब तक कि आप वहाँ पे जाके नहीं आए। इस टाइम पे हम लोग वर्ल्ड की हाईएस्ट गंडोला पे खड़े हैं और इसका हाइट है 13,500 फीट और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट गंडोला है। और यहाँ से अगर बादल हट जाएंगे तो सामने आपको हिमालयास का व्यू भी दिखाई देगा। अचानक से यहाँ पे कभी भी हेजी हो जाता है, कभी भी क्लाउड्स आ जाते हैं, लेकिन अगर धूप ज़्यादा तेज़ हो और ये बादल अचानक से हट जाएं तो यहाँ पे सामने बिल्कुल हिमालयास का व्यू आता है। स्लिपरी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर -5 डिग्रीज़ है, -5 डिग्रीज़ है। और अगर आप वीडियो में देख पा रहे हो तो अचानक से बादल आने शुरू हो जाते हैं, हेजी हो जाता है, कभी अचानक से धूप निकल जाती है और बहुत ही ज़्यादा क्लीन और क्लियर हो जाता है। तो ये यहाँ का वेदर है। इस साइड अगर आप देखोगे तो धूप है, इस साइड धूप है, और अगर आप ऊपर देखोगे तो ये ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, ये तरफ ज़्यादा क्लियर दिख रही है एज़ कम्पेयर टू द अदर साइड। तो यहाँ पे ये सेकंड हम गंडोला राइड से आए हैं। ऑलमोस्ट क्यू में हमें 1 से सवा घंटा लग गया था, बट यहाँ आना वर्थ है। लेकिन अगर आपकी कोई
फिजिकल कंडीशन है, ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप आना अवॉइड कर सकते हो बिकॉज टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। और आप देख रहे हो ड्रेस कैसे किया हुआ है, हमने बहुत ही ज़्यादा लेयर्स पहनी हुई है, तो इट्स ऑलवेज यू नो बेस्ट टू हैव मोर एंड मोर लेयर्स जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। अभी ये साइड बिल्कुल हेजी हो गया है और क्लाउड्स हैं, इस टाइम बिल्कुल हिमालयस नहीं दिख रहे हैं। मैंने एक शॉट लिया है वीडियो का जिसमें आपको हिमालयस भी दिखेंगे जब मैं यहाँ पे आई ही थी, और ये साइड देखोगे तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे अभी सनरेज फॉल हो रही है। बस यहाँ पे अब हम 10-15 मिनट रुक के हमने कहवा पिया है, मैगी खाई है, उसके बाद हम नीचे चले जाएंगे फिर से गंडोला से, और फिर फेज़ 1 से होते हुए बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। तो ये तो हमारा गुलमर्ग का बहुत 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 प्यारा सीन्स। अभी जैसे ही धूप निकलने शुरू हुई है और भी ज़्यादा सुंदर और वाइट दिखने यहाँ पे लग गया है। गुलमर्ग घूम के हो गया है, सेकंड फेज गंडोला हो गया है। बहुत ज़्यादा लेयर्स है कपड़ों की क्योंकि यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा ठंडा है। और अब हम यहाँ पे बस 15-20 मिनट रुके हैं। सामने क्लाउड्स हट जाते तो हिमालयस आपको भी दिखाई देते, जब हम आए थे तो हमें दिखाई दिए थे। एंड नाउ वी हैव डिसाइडेड टू लीव, ऑल्दो अब यहाँ पे धूप निकल गई है, बहुत ज़्यादा क्लीन एंड क्लियर दिख रहा है, बट इट्स नॉट रियली एडवाइजेबल टू स्टे हियर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन क्योंकि फिर यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल्स भी कम है और नीचे जाने में भी 1 घंटे की लाइन लगेगी। फिर उसके बाद फेज़ 1 से भी लाइन होगा। तो हम लोग अब यहाँ से नीचे जाने वाले हैं। से बाय बाय। अभी हम लोग फेज़ 2 से गंडोला में बैठ चुके हैं और ये 15 मिनट्स की राइड है, तो आपको फेज़ 1 पे छोड़ेगी। अभी मैं आपको गंडोला राइड दिखाती हूँ। ये मेरे राइट हैंड साइड पे सब हिमालयस हैं, लेकिन सब इस टाइम पे क्लाउड से कवर्ड है। ये पूरा क्लाउड से कवर्ड है चारों तरफ से, तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मेरे राइट हैंड साइड पे ऊपर जाने वाले गंडोलास हैं। अच्छा, गाइड सिर्फ फेज़ 1 तक ही ऊपर आ पाता है, फेज़ 2 तक आना अलाउड नहीं है, और वहाँ पे फेज़ 2 पे सिक्योरिटी भी थोड़ी ज़्यादा है। सो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से और वैसे भी क्योंकि फेज़ 2 पे ऑक्सीजन लेवल्स कम होते हैं तो वहाँ पे गाइड्स अलाउड नहीं है, सो दैट अगर एस्केप भी करना हो तो लोग जल्दी जल्दी वापस जा सकें। इतना पैक होके आना यहाँ पे बिल्कुल जरूरी है क्योंकि बहुत बहुत ठंडा है। अभी हमने ऊपर देखा एक लड़की बेहोश हो गई थी और उसने ऑलमोस्ट बहुत कम कपड़े पहने हुए थे। तो अगर आप फैशन के चक्कर में हो, फोटोज के चक्कर में हो, तो वो फेज़ 2 पे बिल्कुल मत करना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की दिक्कत होगी। आफ्टर 20 minutes 30 minutes you keep on walking, then you will feel shortness of breath and tired. Okay, so yeah, you will be tired. Yeah. So उसमें आप over exertion नहीं करना है. You have to just sit, relax, drink something hot. Drink अब गरम कुछ आप पीजिए, मैगी खाइए। हमने मैगी खाई। और उसके बाद फिर अगर आपको लग रहा है आपके वापस आप कर सकते हैं, स्टैमिना है, आपकी ब्रेथ नॉर्मल हो ही है, फिर ही आप करिए। तो आपकी हेल्थ को आप समझिए क्योंकि इट विल गिव यू ऑल द सिग्नल्स कि आपकी बॉडी सहन कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। यस, बिकॉज 20-25 मिनट के बाद मेरी हार्ट बीट तेज होनी शुरू हो गई थी। सो देन वी डिसाइडेड दैट वी शुड नाउ गेट डाउन। एक और चीज यहाँ पे बेस्ट है, जो लड़की बेहोश हुई थी उसको इमीडिएटली वो लोग मेडिकल केयर सेंटर है वहाँ पे ले गए थे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था, जहाँ पे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, जहाँ पे हम लोग ने कावा पिया और मैगी खाई, उसके साथ में ही वहाँ पे इमरजेंसी के लिए है। तो आप वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ बना नहीं हुआ है, इट्स देयर, लेकिन फिर भी आप ड्रेसअप अच्छे से होइए और जस्ट कीप योरसेल्फ वार्म, दैट इज लाइक अ प्रो टिप। और यहाँ पे अब मेरे राइट साइड पे दिख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो वाले ओपन वाले चेयर्स हैं जिनकी मैं आपको बात कर रही थी, लेकिन जो स्कीइंग करते हैं सिर्फ वही इस चेयर्स पे आते हैं, नॉर्मल टूरिस्ट नहीं। और यहाँ से अब आपको देख रहे हो ना, हम फेज़ 1 बिल्कुल अप्रोच कर रहे हैं और गुलमर्ग में बहुत ज्यादा टूरिस्ट रहते हैं, देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। इवन टू माय राइट बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा लोग हैं और यहाँ पे लंबी लंबी क्यू है। तो हमने ऑनलाइन पहले ही बुकिंग करी थी फेज़ 1 और
और फेज 2 दोनों की, क्योंकि अगर आप ऑन द स्पॉट आके लोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो हमने पहले से ऑनलाइन बुकिंग करके आए थे, तो इट वाज लाइक ओके फॉर अस, बट फिर भी हमें 1.5 घंटा 1.25 घंटा ऑलमोस्ट लाइन में रुकना पड़ा। सो नाउ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स फेज 1। अब मैं यहाँ पे वीडियो शूटिंग बंद कर देती हूँ बिकॉज वी हैव टू गेट डाउन, और ये रुकता नहीं है, चलते चलते में आपको उतरना पड़ता है। ये है फेज 2 से अभी हम एग्जिट करके फेज 1 पे आ गए हैं, और फेज 1 पे हमने गंडोला ले लिया है नीचे जाने के लिए, एंड इट विल ओनली टेक 7 to 9 मिनट्स। लेकिन वीडियो बना जब हम फेज़ 2 से वापस आए और जब हम फेज़ 1 से नीचे आए, तब गंडोला की लाइंस इतनी लंबी नहीं थी। सरप्राइजिंगली हमें 10 मिनट में ही हमारा नंबर आ गया, और फाइनली हम नीचे आए। नीचे आने के बाद हम लोगों ने कुछ नहीं था, हम लोग वी वर फीलिंग रियली गुड एंड रियली ओके, हमें कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, टचवुड। और नीचे आने के बाद बस फिर हम अपना पार्किंग की तरफ चलने लगे, जहाँ पे हमारी कैब ऑलरेडी पार्क थी, और इसके बाद फिर हम डायरेक्टली अपने होटल पर ही गए हैं। उसके बीच में हम कहीं नहीं रुके, क्योंकि वी स्टार्टेड फीलिंग डिजी एज सून एज वी सैट इन द कार। वहाँ से एग्ज़िट करने के बाद इमीडिएटली वॉशरूम्स हैं, और उसके बाद एग्ज़िट के बाद 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो या तो आप 1 किलोमीटर यहाँ पे चल के आ सकते हैं, या फिर आप 1 किलोमीटर के लिए स्लेज ले सकते हैं, जो कि वो साइड से स्लेज करते हुए जा रहे हैं, या फिर आप कोई भी कैब ले सकते हो जो कि आपसे 100-150 रुपये लेगा और आपको छोड़ देगा। क्योंकि गुलमर्ग इतना सुंदर है, तो हमने सोचा कि हम वॉक करके जाएंगे, और वैसे भी रास्ते स्लिपरी इतने ज़्यादा नहीं है, स्नो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी, तो कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। सो वी जस्ट डिसाइडेड टू वॉक, एंड बस ऑलमोस्ट हाफ हमने कवर कर लिया है, और 500 मीटर और चलेंगे तो हमारी ऑलरेडी कैब वहाँ पे हमारा वेट कर रही है, जो कि यूनियन का कार हमने लिया था। तो ये था हमारा रास्ता जब मैं चल रही थी पार्किंग की तरफ, जहाँ पे हमारी कार पार्क थी। तो बहुत अच्छा था, तो आई जस्ट फेल्ट लाइक कैप्चरिंग इट। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, यहाँ पे लोग ये जो स्लेज होता है उसको भी यूज़ कर रहे थे नीचे आने के लिए। और ये जो आप मेरे साथ देख रहे हो रेलिंग बनी हुई है, और इसमें एक छोटा सा रास्ता है जहाँ पे वो लोग स्लेज यूज़ कर रहे थे। बट स्लेज आप तभी यूज़ करना अगर आपको बैक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ स्लेज तो आपको बैक का प्रॉब्लम पक्का होने वाला है, बिकॉज स्लेज इज़ नॉट दैट स्मूथ। ओके, आपको ध्यान रहे कि वो आपको ऐसा झटके आपको लगेंगे ही लगेंगे। तो दैट इज़ अप टू यू वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट। वी डिड नॉट रियली वांटेड टू डू एनी सच थिंग, वी डिड नॉट वांट टू डू एनी सच थिंग। दिस इज़ द स्लेज बाय द वे। और एक बात और बताऊँ, जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे वी स्टार्टेड फीलिंग डिजी। दूर भी है ऑफ कोर्स, और हम इतनी ज़्यादा हाइट से आए थे, तो वो एक्लाइमेटाइज तो ऑब्वियसली हम नहीं थे जब चले गए थे, और अब नीचे आए हैं तो एक होता है ना हाइट सिकनेस, और वो जो एक ठंड लग जाती है, एकदम सर में ठंडा होता है, डिजी फील होता है, स्टमक इज फीलिंग, यू नो दैट चर्निंग इफेक्ट। तो वो सब हमारे साथ होना शुरू हो गया था। हमने क्या किया, फटाफट हम लोगों ने, इवन वी डिड नॉट हैड आवर लंच, क्योंकि हमने मैगी खाई थी, वी वर लाइक ऑलमोस्ट फुल, वी हैड बनानास, एंड देन वी वेंट बैक टू द होटल, वी स्लेप्ट, वी केप्ट आवर सेल्फ वॉर्म। हम बाहर नहीं गए, हमने सोया पहले 2 घंटे, उसके बाद हम बाहर गए डिनर के लिए। बट उसके बाद भी मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ही वॉज हैविंग मोशंस, और उनको इवन ही थ्रू अप लाइक मल्टीपल टाइम्स। तो उसकी वजह से हमारा पहलगाम जाना थोड़ा डिले हो गया। वी वर अबाउट टू लीव अर्ली इन द मॉर्निंग, बट हम ऑलमोस्ट 2 बजे निकले थे फिर श्रीनगर से पहलगाम के लिए, इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बट स्टिल वी मैनेज टू सी बेताब वैली, अरू वैली, और जहाँ से श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होती है वहाँ पर भी हम लोग गए। तो वो हमारा एक्सपीरियंस था। लेकिन आप अपनी मेडिकेशन साथ में लेके चले, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स इट। अभी हम चल के जाएंगे, और फिर इसके बाद हम सीधा जाएंगे खाने के लिए, लंच के लिए, क्योंकि ऊपर हमने बस मैगी खाया था। और फिर उसके बाद हम अपने होटल पे जाके रेस्ट करेंगे, और श्रीनगर को यहीं पे ख़त्म करेंगे। और फिर कल सुबह निकलेंगे हम लोग पहलगाम के लिए, और परसों सुबह हम लोग यहाँ से फिर वापस निकल जाएंगे। सी यू देन, बाय बाय।